The topic in life process is the transportation. Transportation means transfer of blood from the heart to all over the body. So transportation system में तीन चीजें होती हैं. सबसे पहला होता है हार्ट, दूसरा होता है ब्लड और फिर होता है ब्लड वेसल्स. क्या क्या होता है? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स. ठीक है. हार्ट क्या होता है? पंपिंग मशीन. इट ओनली पंप द ब्लड. सिर्फ पंपिंग मशीन है, पंप करेगी, चाहे डीऑक्सीनेटेड हो चाहे ऑक्सीजनेटेड हो. फिर ब्लड के तीन पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा. ठीक है. आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है. व्हाट आरबीसी कंटेन? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या है? मान लो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है. इसमें एक साइट होती है फ्री, जहाँ पे ऑक्सीजन कैरी करता है ये. तो ब्लड क्या करता है? ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के अंदर एक साइट है जहाँ पे ऑक्सीजन कैरी होती है, और वो ऑक्सीजन क्या है? पूरी बॉडी में डिलीवर हो जाती है. डिलीवर ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? मान लो मेरी इस उंगली तक, फिर तक ब्लड गया, ऑक्सीजन दी और वापस ये ब्लड मेरे हार्ट तक वापस आ जाता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी. डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसी में होता है हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का फंक्शन. जो हमारी बॉडी में जितने भी इम्यून सिस्टम है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है डब्ल्यूबीसी. और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट. प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट. जब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को हटा देंगे तो प्लाज्मा बचता है. लेकिन प्लेटलेट क्या करते हैं? ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. If there is any injury or cut on my skin, the blood get flows. So this flow of blood gets stopped in few seconds when the platelets come and stick together the opening of the injury. So this is how platelets function in our body. So next comes to the flow chart of the heart. हमारी बॉडी में जो हार्ट है, ठीक है, उसमें क्या होता है? ये 4 चैम्बर्ड होता है. इस तरह से हमारा हार्ट का जो है डायग्राम रहता है. ओपनिंग है और फिर ये यहाँ से हमारा हार्ट इस तरह से कुछ रहेगा. मैं आपको बता देती हूँ. इसके 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट हमारे हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. एट्रियम बोलो या ऑरिकल बोलो, एक ही बात है. ठीक है. ऑरिकल भी बोल सकते हैं और एट्रियम भी बोल सकते हैं. सो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. कैसे? जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरा जो हार्ट है उसका राइट पार्ट जो है वो राइट साइड पे है. ठीक है. लेफ्ट पार्ट है इधर लेफ्ट साइड पे है. अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप उल्टा लगेगा कि राइट हैंड पे है तो राइट ही होना चाहिए. नो. जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स है हमारे इंटरनल, वो हमारी राइट साइड वाले ही राइट साइड को शो ऑफ करते हैं. समझ में आई इतनी बात मेरी? ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी पूरी बॉडी में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम में. सबसे पहली बात कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम में. ठीक है. राइट एट्रियम में आया, नीचे लोअर बॉडी से भी और अपर बॉडी से भी. हार्ट मेरा यहाँ पे, यहाँ से भी आएगा और नीचे से भी. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट कम इन द राइट एट्रियम. देन देयर इज अ वॉल्व. इसमें से वॉल्व से जो है कहाँ पे आता है? राइट वेंट्रिकल में. कहाँ पे आता है? राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल में आ गया. राइट वेंट्रिकल में फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फिर सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा? लंग्स में. लंग्स में जो मैंने अभी आपको बताया था कि वहां पे एल्वियोलाई सिस्टम है. एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी. CO2 वहां निकल जाएगी और O2 यहाँ पे आ जाएगा. तो O2 वाला ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट कम बैक इनटू द हार्ट इन द लेफ्ट ऑरिकल. वेयर? इन द लेफ्ट ऑरिकल. अब लेफ्ट ऑरिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल में. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड यहाँ पे आ गया. इस टाइम रिलैक्स कर रहा होता है. जिसको मिल रहा होता है वो रिलैक्सेशन फील करता है. अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स कर रहा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी में फॉर द डिस्पर्जन ऑफ द ऑक्सीजन. सो एक बात सुनो ध्यान से. पहले पूरी बॉडी में से ब्लड पहले यहाँ पे आया, फिर हार्ट में से एग्जिट हुआ, कहाँ चला गया? लंग्स में. फिर लंग्स में ऑक्सीजन ली, फिर वापस कहाँ पे आ गया? वापस हमारा हार्ट में आ गया. तो 2 बार राउंड लगाया ना एक ही ब्लड ने. इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में 100% पूछा जाता है.
What is double circulation? What is the definition of double circulation? The deoxygenated blood get come into the right atrium and then it contract and pump this deoxygenated blood to the lungs for oxygenation. Here exchange of gases happen and it now carry the oxygen and come back into the heart again. 2 बार हार्ट में आ रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आ जाएगा तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा सारा ब्लड कहाँ चले जाएगा बॉडी में। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, ध्यान से सुनना एक बार और ये वाली बात। पहले पूरा डीऑक्सीडेटेड ब्लड कहाँ पे आया? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन बॉडी। मैं फिर से एक बार दोबारा से लिख रही हूँ, पहले बॉडी, बॉडी से कहाँ जा रहा है? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन मेन पार्ट, देन लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन टू द बॉडी। This is how transportation happens. Then what happens when जो मैंने आपको बताया हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में छोटा सी बात कर लेते हैं। ब्लड वेसल्स हमारी 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली होती है आर्टरीज, फिर होती है वेन्स, फिर होती है कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरीज क्या होती है? जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है उसे हम बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद ये ऑर्गन है, मान लो ये ऑर्गन है, यहाँ पे क्या है हमारे ऑर्गन पे क्या दे दिया उसने? ऑक्सीजन दे दिया और क्या कैरी कर लिया? CO2। इस वाले में CO2 कैरी कर लेती है और CO2 जो कैरी करती है उसी वाले ट्यूब को हम क्या बोल देते हैं? वेन्स। ट्यूब एक ही होती है, पाइप एक ही है, वेसल एक ही है। जो ऑक्सीजन कैरी कर रही है उसको बोलते हैं आर्टरी। वो जहाँ पे एक्सचेंज कर देती है, O2 दे दी, CO2 ले ली और फिर क्या कर रही है? वापस हार्ट की तरफ जा रही है CO2 कैरी करके, तो उसको वेन बोल देंगे। तो जो बीच वाला जो पोर्शन है जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है इसको हम बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं इसको? कैपिलरी। जहाँ पे आर्टरी वेन में बदल जाती है। ठीक है, आर्टरी और वेन का जहाँ पे कनेक्शन है, जहाँ पे वो एक्सचेंज हो रहा है, that is called the capillary. So this is how all transportation happens. जैसे कई बार क्या होता है हार्ट में, क्या होता है कि हमारे कहीं ब्लॉकेज हो जाती है। When we eat some oily food, तो हमारी जो पतली पतली पाइप है ना जो है, तो इसमें क्या होता है? ऑयल गेट डिपॉजिटेड, तो ये नैरो हो जाती है। नैरो होने से क्या हुआ? यहाँ पे क्या है? प्रॉपर ब्लड नहीं आ रहा। एक तो ये वाली जगह है, दूसरी जगह लंग से जो आ रही है, इस वाली पाइप में अगर ब्लॉकेज होगी तो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो जब ब्लड सप्लाई आ रही है और यहाँ पे नहीं पहुंच रही तो एक धक्का जैसा लगता है, जैसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं उसको? हार्ट अटैक। यहाँ पे ये नैरो हो जाती है, यहाँ पे ऑयल जम जाता है, तो यहाँ पे ब्लड पूरी तरह से फ्लो से नहीं आ पाता। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, तो यहाँ से भी नहीं आ पाता। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इस चीज को ठीक कैसे किया जाता है? स्टंट डालते हैं। स्टंट क्या होता है? स्प्रिंग जैसा होता है और पैर लेग में से वेन में चला जाता है और यहाँ तक पहुंचा के स्प्रिंग यहाँ पे खुल जाता है। तो स्प्रिंग से क्या होगा? ये यहाँ से ऐसे खुल जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टंट। और जब कभी ये ब्लॉकेज यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी ज्यादा ब्लॉकेज है, इतनी ज्यादा कि इतना बड़ा स्प्रिंग हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं डाल सकते, फिर हम क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी। और उसमें क्या होता है? इस सीधा मतलब वो जैसे कि मैं ये बोलूं आपको, कोई भी हार्ट के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे कोई भी पाइप जा रही है, तो इस पाइप को यहाँ से ना ले जाके यहाँ पे ऐसे ले जाया जाता है। उस वाली आर्टरी या वेन को छोड़ ही देते हैं। जो ब्लड कैरी कर रही थी पहले से उसको छोड़ देते, दूसरी पाइप लगा देते। दूसरी कहाँ से आती है? नहीं, आर्टिफिशियल नहीं होती है, खुद की बॉडी में से ही, लेग्स में से ली जाती है, यहाँ से ली जाती है और वो यहाँ पे जोड़ दी जाती है। सेम बॉडी का होता है, नहीं तो वो उससे मैच नहीं करती। हाँ, ठीक है, तो फिर वो इस चीज को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। तो इट इज वेरी सिंपल प्रोसीजर
but somewhat life threatening also, because it is a matter of heart, because it pumps all the time, it delivers blood all the time. So to manage or to operate with the blood with the heart is quite difficult. So this is how our heart works.